नमस्कार दोस्तों, अमृत धारा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह कौशल इस समय गांव धनौरी में पहुंचा हूं। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि जैसे ही चुनाव की डेट आई है और चुनाव की डेट फिक्स हुई है, तो गांव के माहौल की जो सरगर्मियां हैं वो पंचायती तौर पर पूरी ज़ोरों पर है और काफ़ी तेज़ी से जो है ना गतिविधियाँ वो चली हुई हैं। चाहे कोई गाँव है, किसी हर एक गांव के अंदर, चाहे जिला परिषद के कैंडिडेट्स हैं, चाहे सरपंची के हैं और चाहे ब्लॉक समिति के हैं। तो दोस्तों, इसी प्रक्रिया के मद्देनज़र हम पहुंचे हैं गांव धनौरी में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सरपंची की जो पंचायती की डेट थी, थोड़ा सा काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था इलेक्शन जल्दी हों, लेकिन अब डेट आने के बाद सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। तो हम पहुंचे हैं धनौरी में, और जहां पर मजबूत जो दावेदारी सरपंची के पद की एक ताल ठोक रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे साथ हैं राजा राम जी, और प्रधान भी रहे हैं और समाज सेवी भी रहे हैं। हर लोगों के दुख सुख के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो किन एजेंडे को लेकर के, किस एजेंडों को लेकर के चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। राजा राम जी ठीक मेरे साथ हैं, जानना चाहेंगे। जी राजा राम जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जय बाबा खैरनाथ की, जय भीम, जय वाल्मीकि महाराज, जय विश्वकर्मा महाराज। मैं पूरे गांव निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। अभी दिवाली भी आने वाली है, छठ पूजा भी है, करवा चौथ भी है। तो मैं अपनी तरफ से पूरे गांव 36 बिरादरी को इनकी सबकी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। और इलेक्शन का बिगुल बज चुका है जी। 2 तारीख को इलेक्शन है, और परमात्मा और सभी 36 बिरादरी के आशीर्वाद से पूरा वो करेंगे। तो राजा राम जी, अभी बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए है कि दिवाली भी नज़दीक है, और दिवाली से पहले पहले लड्डू बंटेंगे और खुशियां जो है ना हम लोग उजागर करेंगे, चाहे सरपंची की है, जिला परिषद की है, ब्लॉक समिति की है। तो ऐसे में बहुत बड़ा गांव है धनौरी। करीब करीब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर वोटों की संख्या देखी जाए, करीब करीब 10,000 से ऊपर वोटें रही हैं, और अभी जो नई जनगणना है उसमें शायद और भी वोटें बढ़ी हैं। तो ऐसे में इतने बड़े गांव का जो रुतबा है एक विधायक से कम नहीं होता। तो सरपंची के तौर पर आप किन मुख्य बातों को लेकर के एक मैदान में उतरे हैं, ये आप जरा एक अपने दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं गांव का एक सेवक होने के नाते जी 36 बिरादरी से जुड़ा हुआ हूँ जी। 24 घंटे सेवा में रहते हैं। और एजेंडा ये है कि शिक्षा। हाँ, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मेरा गांव से 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर कॉलेज है जी सबसे पहले तो मेन एजेंडा है कॉलेज जी। यहाँ खोला जाए। उसके बाद स्वास्थ्य। तो राजा राम जी, जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत एक ये मुख्य मुद्दा है और करंट टॉपिक है। तो यहाँ पे +2 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या कोई कॉलेज लड़कियों के लिए, जैसे हमने पीछे कुछ हमारे नॉलेज में है कि लड़कियों के कॉलेज के लिए कोई बात कही गई थी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ हमारे +2 के 2 स्कूल हैं, एक गर्ल एक बॉयज। अच्छा जी। काफ़ी स्ट्रेंथ है उनके अंदर। तो लड़कियों का अलग है और लड़कों का अलग है? जी हाँ, लड़कियों का अलग है, लड़कियों का अलग है जी। तो पीछे 2017 के अंदर अपने रामविलास शर्मा जी थे, वो घोषणा करके गए थे यहाँ कॉलेज की। शिक्षा मंत्री रहे हैं। शिक्षा मंत्री रहे हैं वो, लेकिन वो किसी कारणवश सिरे नहीं चढ़ पाई। जी। तो मैं चाहता हूँ परमात्मा अपने को ये टाइम दे और इसका शीघ्र अतिशीघ्र मिलकर सरकार से अगर इसका जो अपना परमात्मा अपने को टाइम दे किया जाए, तो इसका जल्दी से जल्दी शुरुआत काम, क्योंकि गांव ज़मीन देने के लिए तैयार है इसके लिए। तो यही बात नज़र आ रही थी सामने की भाई ज़मीन जो है ना, ज़मीन की पहले कोई ज़मीन की वजह से ये सिरे नहीं चढ़ पाई। तो मालिक सुख रखे कि आप लोगों के हाथों ही शायद ये कर कमलों से इस चीज़ का शुभारंभ होना हो और यहाँ कॉलेज बनना हो। तो ये लड़कियों के लिए कॉलेज की बात आप कर रहे हैं या कि को एजुकेशन की बात कर रहे हैं? कोशिश तो को की। अच्छा जी। लेकिन वही बात है, जो अपन तोप का लाइसेंस मांगा है, बंदूक का भी मिलेगा। बंदूक का तभी मिलेगा। कोशिश है कि को आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लड़कियां वाला तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि आने जाने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। शहरों में नरवाना के लिए कोई बस का साधन नहीं है। कैथल भी दूर पड़ता है। कैथल भी 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, और बड़ी दिक्कत आती है। बच्चियाँ हमारी जब जाती हैं वो कई बार इतनी परेशानी हुआ कि मन दुखी होता है उनकी व्यवस्था देख करके। ऐसे हालात होते हैं। बिल्कुल। तो छत्ती बिरादरी गांव में रहती है, तो ऐसे में राजा राम जी, जो छत्ती बिरादरी का प्यार है, स्नेह है, और एक ये वोट के रूप में बदले,
तो ऐसे में जनता का मूड किस लेवल पे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि आप मैदान में तो उतर चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं और बाबियों के असीम कृपा से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया ही माहौल बना हुआ है। माहौल बना हुआ है, मूवमेंट अच्छी है, छत्तीस बिरादरी का प्यार झलक रहा। तो गांव की जनता को 2 तारीख को वो अपना वोट डालें, तो ऐसे में गांव की जनता के लिए आप क्या शब्द बोलना चाहेंगे कि आने वाली जो 2 तारीख है, 2 तारीख को वोटिंग होनी है, तो जनता किस बात को लेकर के आपका एक समर्थन में वोट डाले? भाईचारा सबसे मेन मुद्दा है जी। छत्तीस बिरादरी का। शिक्षा, स्वास्थ्य मेन मुद्दे चलेंगे। उसके बाद जो बुज़ुर्गों का सिस्टम है पेंशन का, वो अगर परमात्मा ने टाइम दिया तो वो किसी को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी। घर घर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनकी पेंशन खाट पे मिले उनको। तो ये तो एक चौधरी देवीलाल जी की जैसे एक नीति रही है कि भाई एक सरकार जो है ना हर घर और हर दर तक पहुँचे। तो अगर पेंशन बुजुर्गों को उनके घर पे ही मिल जाती, कई बार शुरू में ऐसी व्यवस्था थी कि बुजुर्गों की पेंशन घर पे देकर आते थे जो कर्मचारी थे, तो ऐसे में अब थोड़ा सिस्टम रहा कि बैंकों में जाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था बनाएंगे फिर आप? इसके लिए व्यवस्था ऐसे करेंगे, बड़ा गांव है, हाँ। 2-3 मेंबर हायर करके अच्छा। और उनकी स्पेशल ड्यूटी ले जाएंगे, उनको बाकायदा पैसे सिस्टम बनाएगा, उनका पे फिक्स करके पंचायत की तरफ से। भाई अगला घर किसी भी बुजुर्ग चाहे 60 साल से ऊपर कितना भी है पेंशनदारी है, हाँ। तो उसको घर पे पेंशन मिले, ऐसी यानी उनके गुंठे दस्तक जो है घर पे जाके करवा लो और वहीं उनको पैसे दिया हो, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना आए। हाँ, तो ये तो एक बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस तौर पर आपको मिलेगा फिर, क्योंकि उनकी सेवा है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो और किन मुद्दों पर लेकर के आप एक इलेक्शन में मुख्य मुद्दा क्या रखेंगे? और उसके बाद है गांव के हर चौराहे पर जो चौक चौराहे हैं, चौक चौराहे हैं, सीसीटीवी कैमराज की व्यवस्था करी जाएगी। और पानी की जो आरओ की व्यवस्था, आरओ के पानी आरओ की व्यवस्था, जो मेन संस्थाएं हैं जी, कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, उनमें किसी ऐसी व्यवस्था करी जाएगी कि वहाँ पर लगभग मैंने कहा चलो कि 10,000 लीटर पानी जमा रहना चाहिए। यानी आरओ का पानी जो ना साफ सुथरा पानी है, शुद्ध जल जनता को मिले ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा और बीमारियों से वो बचे रहे। तो और जो मुद्दे हैं जैसे सफाई व्यवस्था है, काफ़ी हद तक हमने धनौरी में देखा है कि कुछ गलियां तो बहुत साफ़ सुथरी हैं, लेकिन कुछ जो गलियां हैं वो छोटे लेवल की जो गलियां हैं उनमें गंदगी बहुत है। तो ऐसे में आप किस लेवल पे ये एक सफाई व्यवस्था का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे? सफाई व्यवस्था मेन बात है क्या है, जो अभी जो कर्मचारी हैं सफाई वाले, वो बंदे थोड़े हैं। अच्छा जी। स्ट्रेंथ या पब्लिक जो मेरे गांव की है वो ज़्यादा है जी। तो उसमें पूरा निपट पा रहा है। उनकी संख्या बढ़ाई जानी, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी जरूरी है। और जो बस स्टैंड का वाला जो एरिया है, यहाँ के जो गंदे पानी की निकासी है जी, अव्वल तो पूरे गांव की, जी, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है गंदे पानी की निकासी की, वो बहुत ही बदतर है। पूरा का पूरा जो एरिया है बस स्टैंड के साथ जी, ये मतलब आज भी 4 बूंद हुई हैं। हाँ। आज भी इतने दिन पानी है उनकी गलियों में, पानी है निकलने के लिए बहुत मजबूर ज़्यादा तंगी है। लेकिन ये खास करके छोटी बस्तियां जहाँ पे हैं, गरीब बस्तियां जहाँ पर पे, वहाँ पे गलियों की समस्या, नालियों की समस्या ज़्यादा है। जो जनरल गलियाँ हैं खुली आमतौर पर, वहाँ इतनी दिक्कतें नहीं हैं। तो ये जो बहुत टाइट गलियाँ हैं, यानी बहुत साधन भी नहीं गुजरते, तो वहाँ पे कई जगह हमने देखा है कि बुगियाँ खड़ी हो जाती हैं, दूसरा साधन वहाँ को निकल नहीं पाता और नालियाँ ओवरफ्लो हैं। तो ऐसे में क्या ये सीवरेज वाला सिस्टम कोई ऐसा? वैसे तो मेरा गांव में दिक्कत बस ये यहीं ज़्यादा आ रही है, यहाँ के बस स्टैंड के पास का जो एरिया है, यहाँ जो नाला है उसकी व्यवस्था सही नहीं हो रही जी। इसको बड़ा चौड़ा बना के या तो सीवरेज पुल से इधर डग्गी तक की सप्लाई दी जावे, जो इसमें निकासी है यानी ड्रेन में डाल दी जाए। ड्रेन में तो पूरा का पूरा गांव का पानी ड्रेन में डाल दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ये भी मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा है, ये भी हमारा उसमें एजेंडे में है। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, इसकी सप्लाई सरकार के साथ बात करके इसका एस्टीमेट बनवाकर वहाँ डलवाए। तो राजा राम जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, जो पीछे सरपंच रहे उनसे अलग आप किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे जिससे लोग आपका समर्थन ज़्यादा दें? पिछले सरपंच जो रहा राजेंद्र पोता लगा है मेरा। अच्छा जी। हाँ, काम तो कोशिश बहुत करी है। अच्छा, ठीक है लड़का। हाँ। लेकिन जो होने चाहिए थे वह नहीं हो पाए। अच्छा। क्यों, कई बार सरकार की व्यवस्था भी ऐसी होती है कि पूरा ग्रांट नहीं मिल पाता। चाहे वो कॉलेज है, हाँ, चाहे यो गंदे पानी की निकासी है, ये जो एरिया है इसकी सप्लाई गंदा पानी की इसकी ठीक नहीं हो रही।
ये भी इस में की वजह है। इसी की तो वजह। ये एक एजेंडा लेके चलेंगे भाई, अपना साफ सुथरा स्वच्छ गांव को स्वच्छ बनाएं, हाँ, गलियां और नाली साफ हों, बिल्कुल, पीने के बिल्कुल, पानी की बिल्कुल। व्यवस्था हाँ अच्छी हो, स्वास्थ्य लोगों का हाँ। अच्छा रहे। तो क्या यहाँ पे कोई हॉस्पिटलाइजेशन के लेवल पे कोई सुविधा जनता को मिल रही है? कोई मतलब जो जैसे पीएचसी सेंटर है, यहाँ कोई और है? यहाँ कौशल साहब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जी व्यवस्था। एक कारण क्या है कि मेरा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो जींद के अंदर रहता है, जींद में, और और- जींद की दूरी बहुत है, और यहाँ ये लास्ट काम पड़ रहा है। लास्ट है। आज जो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है वो भी खराब हालत में है। तो ऐसे में व्यवस्था तो है ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ख़राब है। इसके लिए भी विशेष कदम उठाने की कोशिश करेंगे कि आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर उनको बढ़िया सिस्टम उपलब्ध करवाया जाए। तो सरपंच साहब, जैसे कैथल की और जींद की बात आती है कि कुछ लोगों का मानना है कि हम जींद में ही रहें, और कुछ लोग जनता मानती है धनौरी की कि हम कैथल में जाएं, कैथल नज़दीक है। तो इस लेवल पे क्या कहना चाहेंगे कि कैथल आपको सूट करता है या जींद में ही रहना पसंद करेगी जनता? ये मौके की बात होगी, उसके बाद सारा गांव का एक सर्वे करके? साझा सर्वे करवाया फिर उसका वो करेंगे, क्योंकि इसमें एक बार तो सारा गांव सहमत हो गया था। अच्छा जी। लेकिन बाद में डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट हो गया। हाँ, उसमें 2 भागों में बंट गए। अच्छा तो आगे तक परमात्मा अगर टाइम देता है तो उसका समाधान भी ठीक तरीके से कोशिश करेंगे लोगों की भावना के अनुसार। तो राजा राम जी, लास्ट में आप अपने गांव की जनता को, जो धनौरी की जनता है, छत्ती बिरादरी है, तो वोट की अपील आप किस लेवल पर करेंगे कि जनता आपको आने वाली 2 नवंबर को वोट डाले और आपकी झोली जो है ना वोटों से भरे? तो क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता के लिए? मैं पूरे 36 बिरादरी को, पूरे गांव धनौरी को अपील करूंगा, मुझे अपना छोटा भाई समझ करके, अपना बच्चा समझ करके मेरे को आशीर्वाद दें, ताकि मैं इन पूरे गांव की सेवा कर सकूं। क्योंकि मैं 1992 से युवा संगठन एक संस्था है हमारा समाज से भी, मैं उससे जुड़ा हूँ, मैं उसका प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और बहुत अच्छे काम किए हैं। गांव में लाइब्रेरी का सिस्टम भी चल रहा है। तो कोशिश होगी कि हम अच्छा ही करें पूरे समाज के लिए, कि कोई उंगली उठाने वाला ना हो। तो आने वाले जो 5 साल होंगे, आपको आपके गांव की जनता मौका दे, ताकि और खुल के पावर में आने के बाद, सरपंच बनने के बाद आप अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें। तो यही जनता भी उम्मीद करेगी और आप भी उम्मीद जनता से करेंगे कि आपके पक्ष में जनता मतदान करे और आने वाली जो 2 नवंबर की तारीख है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोटें मिलें। बिल्कुल, मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ आपका भी, और एक बार फिर मैं जय बाबा खैरनाथ, जय भीम, जय वाल्मीकि महाराज, विश्वकर्मा महाराज, सभी की जय हो, और दिवाली की शुभकामनाएं। और ये कि मैं चाहता हूँ परमात्मा हमारी डबल दिवाली मनाए। बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो आप सभी को धन्यवाद राजा राम जी, बहुत बहुत मेहरबानी। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत बड़ा गांव है धनौरी, हम यहाँ पर पहुँचे अपने एक न्यूज़ लेने के लिए, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि बहुत जल्दी जो है ना दिवाली का भी त्यौहार आने वाला है, और उम्मीद है राजा राम जी को भी कि जो धनौरी की जनता है वो इनको भरपूर सहयोग देगी और इनके पक्ष में मतदान करेगी, और आने वाली जो दिवाली है वो खुशियों भरी दिवाली होगी, और आने वाला जो 5 साल का पीरियड है वो जनता की सेवा भरपूर से भरपूर और ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।